कोई शक नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी बड़ी बेहतरीन की है कि आप देखेंगे अक्सर मैच हम लूज कर जाते हैं। जैसा कि अभी टेस्ट सीरीज में हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा कि 36 फॉर 6 आउट कर दिए बांग्लादेश के, उसके बाद इतनी लंबी पार्टनरशिप लगा दी। तो आज भी ऐसी सिचुएशन थी जब उन्होंने देखा रिजवान ने कि 4 आउट हमने कर लिए 104 प्लस पे ऑस्ट्रेलिया के। स्मिथ खेल रहे थे, स्मिथ अभी आउट हो चुके थे, तो उन्होंने बॉलिंग चेंज नहीं की, स्पिनर को नहीं लाए, वो हारिस रऊफ लगे रहे। नसीम शाह को कभी बदल के ला रहे हैं, कभी हसनैन को, कभी हारिस रऊफ, चेंजिंग करते रहे। बॉलिंग रोटेशन बड़ी अच्छी उन्होंने की, और जिसकी वजह से वो देखिए आपने, उनको पता था कि अब अगर हम बॉलिंग रोटेशन सही तरह करते रहेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया का बॉल आउट कर देंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सेकंड ओडीआई खेला गया एडलीड में। पाकिस्तान में इस मैच में हिस्ट्री क्रिएट कर दी और बहुत ही लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डिफीट दी, और इतनी कम्प्रीहेंसिव डिफीट मुझे अपनी यादाश्त में बिल्कुल याद ही में कि मेरी मेमोरी में कोई ऐसा मैच हो जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दी हो, और वो भी इस तर्ज की कि जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा ही सिंगल हैंडेडली मैच जीत लिया हो, यानी कि इजी विन किया हो। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को कंग्रेचुलेशन, मोहम्मद रिजवान को कंग्रेचुलेशन, और हारिस रऊफ को जिस कदर शानदार उन्होंने बॉलिंग की, और शहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त कमबैक किया। जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे इन दोनों मैचेस में, उनके अंदर वो चीज़ नज़र आई। तो मेरे साथ है हमजा। सबसे पहले उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप मैच को आज के कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ी ही हिस्टोरिक विक्ट्री है आज इसमें की? कोई शक नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी बड़ी बेहतरीन की है कि आप देखेंगे अक्सर मैच हम लूज कर जाते हैं। जैसा कि अभी टेस्ट सीरीज में हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा कि 36 फॉर 6 आउट कर दिए बांग्लादेश के, उसके बाद इतनी लंबी पार्टनरशिप लगा दी। तो आज भी ऐसी सिचुएशन थी जब उन्होंने देखा रिजवान ने कि 4 आउट हमने कर लिए 104 प्लस पे ऑस्ट्रेलिया के। स्मिथ खेल रहे थे, स्मिथ अभी आउट हो चुके थे, तो उन्होंने बॉलिंग चेंज नहीं की, स्पिनर को नहीं लाए, वो हारिस रऊफ लगे रहे। नसीम शाह को कभी बदल के ला रहे हैं, कभी हसनैन को, कभी हारिस रऊफ, चेंजिंग करते रहे। बॉलिंग रोटेशन बड़ी अच्छी उन्होंने की, और जिसकी वजह से वो देखिए आपने, उनको पता था कि अब अगर हम बॉलिंग रोटेशन सही तरह करते रहेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया का बॉल आउट कर देंगे। और आप देखिए जस्ट 35 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है 163 पे रन पे बोल्ड आउट हो गई। तो उनकी कैप्टनसी को दाद देनी पड़ेगी कि रिजवान जो है। आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया, और वाकई रिजवान जो है कैप्टनसी, मैंने भी ये चीज़ देखी मैच के दौरान कि हम पिछले कुछ अर्से से लैग क्या कर रहे थे, वो था डिफेंसिव माइंडसेट ऑफ कैप्टनसी। कि जब हम 4-6 विकेट निकाल लेते थे तो फिर हम कोशिश करते थे कि अपने पार्ट टाइमर से या जो अपने लूज ओवर हैं वो गुजारने की कोशिश करते थे, और उसकी वजह से होता ये था कि जो प्लेयर होते थे वो उन ओवर्स में सेट हो जाते थे। फिर वो हमारे जो प्रीमियर बॉलर होते थे उनके अगेंस्ट भी रन्स करते थे। जैसे बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने देखा 2021-22 के वर्ल्ड कप में दोनों दफ़ा हमारे साथ ऐसे ही हुआ। हाँ जी, जब हम ऐसे ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया से हारे तब भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, जब कोहली ने चेस किया तब भी हमारे साथ ऐसे ही जब हुआ। इंग्लैंड से फाइनल हारे, तो जब ये प्रॉब्लम वो तो हमें चला। है। लेकिन रिजवान की कैप्टनसी की जो खूबी थी वो ये थी कि उन्होंने थ्रू आउट अटैक किया। मैंने देखा कि यानी कि ऑस्ट्रेलिया 35 ओवर में बोल्ड आउट हुआ है, जो फिफ्थ बॉलर है उसने तो सिर्फ 2 या 3 ओवर किए हाँ थे उस जी, वक्त सैम तक। अयूब ने, ऐसे ही है। ठीक है, इट मींस के 8 ओवर्स उनके रिमेनिंग थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि आखिर तक मैच जाएगा तो क्या हाँ होगा। जी, उन्होंने पहले। फोकस किया कि यार अगर हम इन्हें अभी आउट कर लेंगे तो यही बेहतरी है, हाँ अगर जी, आखिर तक चले गए तो ये वैसे ही इतना रन बना लेंगे जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त कैप्टनसी इस लिहाज से थी उनकी, और जैसा और कि बॉलिंग रोटेशन बड़ी कमाल की थी। गिलेस्पी ने भी पॉइंट आउट किया, उनसे किसी ने पूछा, कमेंट्री में बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा किसी ने, उन्होंने कहा जी रिजवान जो है इस वक्त जो है स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर काम करते हैं, कि वो देखते रहते हैं कि मैच की सिचुएशन क्या है, वो अपना एक नया तजिया लेके आते हैं, नई डिमांड करते हैं टीम से कि, और आप देखें उन्होंने कैप्टनसी में डिलीवर भी करके दी है दोनों मैचों में। आप देख लें कि एक तो सेम टीम के साथ गए, हम कह रहे थे कल वीडियो में कि जी स्पिनर का डालना चाहिए लीड में, पर वो सेम टीम के साथ उतरे और उसी टीम ने जो है डिलीवर करके दिया। तो ये नहीं देखिए, बात यह है कैप्टन ट्रस्ट शो करे लड़कों पे, लड़के आगे डिलीवर करके दे, तो इससे अच्छी तो खुशी की बात हो नहीं और सबसे सकती। बड़ी बात एक जो पॉइंट कि एक टीम में यूनिटी नजर आई है। अब भाई, बात मैं तो देखिए जब से क्रिकेट देख रहा हूँ एक ही बात मुझे पता है, वो ये है कि पाकिस्तान में स्किल, टैलेंट, ये सारी चीज़ें बेमायनी हो जाती हैं अगर यूनिटी हो तो। और अगर यूनिटी ना हो तो हर चीज़ आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी। आपको लगेगा इस लड़के ने कभी जिंदगी में बैटिंग नहीं की, आप इसने देखेंगे कभी बॉलिंग नहीं की। शहीन शाह अफरीदी ने भी, ठीक है, 2 विकेट पहले भी मैच में भी निकाल दी शुरू में, ठीक है, वो प्लेयर जैसे भी खेले, और आज भी 2 विकेट निकाल दी, और आज बॉलिंग भी बेहतर की, रन कंसीडर नहीं किया ऐसा। नहीं देखिए, शहीन शाह अफरीदी से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की कि हम चाह रहे थे कि शहीन शाह अफरीदी जो है ना अर्ली ऑन विकेट हाँ निकाल के जी, दे।
क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हो क्या रहा था कि पहले 10 ओवर गुजर जाते थे और शहीनशाह को विकेट ही नहीं मिलती थी। अब इन दोनों मैचों में हुआ ये है कि शहीनशाह ने अर्ली ऑन विकेट निकाल के दी है। अच्छा, और दूसरा बड़ा जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि दूसरे जैसे ही 10 ओवर के बाद के स्पेल में हारिस रऊफ आते हैं तो वो 1-2 विकेट निकाल हाँ देते जी, हैं। हारिस रऊफ तो निकाल। इसलिए वो टीम पर प्रेशर बन जाता है। आज भी देखें उन्होंने जिस तरीके से आगे पहले उन्होंने विकेट निकाली, फिर उन्होंने विकेट निकाली, फिर वो हसनैन को लेके आए, हसनैन ने विकेट निकाली, फिर वो नसीम शाह को लेके नसीम नसीम शाह शाह ने तो विकेट निकाली। हालांकि नसीम शाह एक्सपेंसिव रहे, हाँ जी, लेकिन बात यह है वो क्रूशियल मोमेंट पे एक विकेट तो वो भी निकाल के हाँ देखे जी, ना। तो उससे ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट गिरते चले गए और गिरते चले ऑस्ट्रेलिया गए और बोल्ड आउट हो हाँ जी, गया। बोल्ड आउट हो गया, वो संभले नहीं। कुछ उन्होंने लूज शॉट खेली। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया क्या इस वक्त अगर आप देखें ना, सीधी सी बात है, दौरे हाजिर की जितनी टीम्स हैं उन सबका माइंड सेट ये है कि हमने रन्स बस बनाना है, हर ओवर चेंज में हो गई क्रिकेट। 8-10 रन्स की पर ओवर के हिसाब से जाना है। लेकिन मैं कहता हूँ ये ओडीआई में T20 में चल जाता है भाई, ठीक है, टेस्ट में नहीं चलता। टेस्ट में आपको जो मुश्किल कंडीशन मिलेगी आप टेस्ट में नहीं खड़े हो सकते। टेस्ट 5 दिन का गेम हाँ है, जी, वो उसमें आप ये वाली स्ट्रेटेजी से काम नहीं कर सकते। नहीं ओडीआई में भी नहीं, आप देखें ना नहीं, कि ओडीआई में पता क्या होता है, ओडीआई में देखो इस मैच में नीचे ले हार गए, पिछले में गिरते गिरते चेस कर लिया, तीसरे में फिर कोई विकेट इस तरह की आएगी कोई ऊपर से रन खड़ा हो गया मार लेंगे। मतलब है तो लिमिटेड ओवर की गेम ही ना, 50 ओवर की गेम है, ठीक है, आप 40 ओवर में 300 करके आउट हो जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आके 300 डिफेंड कर हाँ जी, लें। पर बात यह है कि आप देखें ना कि या तो फिर आईसीसी को सोचना चाहिए कि 50 ओवर की बजाय वो 40 ओवर्स के मैचेस कराने लग जाए ओडीआई। क्योंकि टीमें आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम अपने होम ग्राउंड में 35 ओवर्स में बोल्ड आउट हो रही है और एक दो लड़के नहीं है, बाकी सारे खेल रहे हैं, तो ये भी एक ऑस्ट्रेलिया पे भी एक वो साइन है। भाई उसमें मैं आपको बताता हूँ ना, देखें ऑस्ट्रेलिया उसमें आप कह रहे हैं ना एक दो लड़के, बात पता क्या है, बात यह है कि आप लड़के जिस तरीके के आपने खिलाए हुए हैं, अब उनमें देखें ना दो ऊपर टॉप ऑर्डर पे दोनों लड़के देखे, मैथ्यू शॉर्ट और जैक फ्रेदरमगर्क, अभी वो दोनों नए हैं, कोई खातिर ख्वाह आप ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी कोई उन्होंने इनिंग्स नहीं नहीं, खेली कुछ हुई भी है, नहीं उन्होंने। तो अभी तो उन्हें सेट होने में टाइम लगेगा। अच्छा, दो जो मेन प्लेयर हैं वो है स्टीव स्मिथ और हाँ लेबस्चेन। जी, अच्छा, वो दोनों कोई खातिर ख्वाह रन नहीं कर सके दोनों मैचेस में, वो खेलते हैं सुकून से, फ्लॉप ही है स्मिथ में ऐसे ही काफी अरसे से है। अब। लेकिन ये नहीं कि कहने की बात है, मेन तो दोनों हाँ जी, यही प्लेयर हैं इनके, नहीं रन कर सके। लेकिन उसके बाद जो नीचे लड़के हैं ना, अब उनमें मैक्सवेल है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट नहीं नहीं, करेंगे? वो तो छोड़, ठीक मैक्सवेल तो है, खेलते ही जॉश ऐसे इंग्लिश है वो बेहतर है, वो आगे रन्स करता है लेकिन वो भी आउट हो जाता है, लूज शॉट खेल लूज देते हैं। शॉट खेल जाता है वो जो। देखे ना लेफ्ट स्टंप पे जो नसीम शाह को पता नहीं हसनैन को खेल रहे हैं। अब उसके अलावा जो है आरन हार्डी है या ये वो, ये उतने ये नए नहीं हैं अभी। बेहतर। देखिए इनकी जगह कैमरन ग्रीन होंगे या मार्कस टोनिस हो, और इसी तरीके से ट्रेविस हेड हो, वो ज्यादा ज़्यादा नहीं वो मुस्तनद बैट्समैन है, उनके ट्रेविस ज्यादा हेड तो बेहतर है। उसमें कोई शक नहीं कि ओपनिंग बैट्समैन है मेन। तो और इसलिए जो उन्होंने है ना टीम को ऑस्ट्रेलिया माइंड सेट तो देखे उनको, उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में भी हमने देखा 50 ओवर के 2023 में कि भाई वो माइंड सेट है तो यही है कि रन्स बनाओ, ठीक है, और वो अपने मुल्क में दायरा आप सीजन खेल रहे हैं तो अभी उनका माइंड सेट यही है कि भाई रन्स बनाओ। असल चीज़ क्या होती है कि हाँ, जिस चीज़ का नुकसान होता है वो हुआ आज ऑस्ट्रेलिया को कि भाई अगर आपकी विकेट गिर जाए 2-3 ऊपर नीचे, तो आप इनिंग्स को कैरी करके थोड़ा सा आगे मैच को लेके हाँ जाते जी, हैं, फिर तेज खेलते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखिए आपने आपने देखा होगा मैच, हम्म, इंग्लिश की शॉट देख लें, ऐसे ही है। स्टीव स्मिथ की देख लें, हसनैन की बॉल वाइड के निशान पे बॉल है, वो कट मार रहे हैं पीछे कीपर को खैर। तो मैच तो उधर से नीचे लग गया जब आपके हैं ही दो तीन, कोई भी टीम हो, बेशक वो इंडिया हो साउथ अफ्रीका हो, जब कोई ऐसी ब्लंडर करेगा तो उसको शिकस्त होगी। इंडिया को क्यों शिकस्त हुई? यही वजह है कि इंडिया ने ब्लंडर किए। अच्छा, ये तो हो गई भाई ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि जो वीकनेस है या उन्होंने जो प्लेयर्स ने उनके मिस्टेक्स की, और पाकिस्तानी बॉलर्स में एक्सीलेंट बॉलिंग थी हारिस रऊफ हारिस की। रऊफ की नहीं देखिए हारिस रऊफ ने मेरा ख्याल है क्योंकि तो वो इधर खेले बहुत हाँ ज़्यादा जी, बिग बिग बैश बैश में, वो। उन्होंने कंडीशन को सबसे अच्छा अगर किसी ने यूटिलाइज किया ना पिच को, हाँ जी, कंडीशन को, तो वो हारिस रऊफ हारिस है। रऊफ से नहीं, उनका तजर्बा भी उनकी है बिग बैश। लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने जो लेबस्टेन का गेंद था नहीं क्या वो ज़बरदस्त गोल कमाल था। की, वो तो कोई शक ही नहीं जो उसमें। मैक्सवेल को आउट किया, तो मैक्सवेल तो खैर खुद गलत शॉट खेलते हैं, वो तो तो उन्होंने कुछ अच्छी गेंदें की, हाँ कुछ जी, इन्होंने लूज शॉट हाँ खेले। जी, दो उन्होंने बेहतरीन बोले थी, एक एरन हार्डी वाली और एक लेबरचेन वाली, और कोई शक नहीं इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उन्होंने इस मैच में जो अच्छी चीज रही कि विकेट तो उन्होंने पिछले में भी 3 लिए थे, हाँ जी, इसमें उन्होंने रन्स भी रन नहीं नहीं दिया पिछले में तो। दिए, रन्स बहुत दे दिया था ना। आप देख लेना कि अगर आप 50 रन चाहिए था और ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट रिमेनिंग थी, अगर उधर उधर इनको मार बड़ी पड़ी। ये तो फर्स्ट मैच था, शायद वो ऐसे रिदम में नहीं थे उधर, वरना मेलबर्न की पिच एडलीड के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है फास्ट के लिए, पर उधर लाइन नहीं ना हाँ जी, पड़ी, लाइन नहीं पड़ी अगर उधर। उसने जो लाइन से बॉलिंग की है ना, जो लेंथ बॉल की है वो बड़ी हाँ जबरदस्त जी, बॉल की है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई आप है। देखें ना उधर उस मैच में अगर लेंथ बॉल एक दो पड़ जाए पैट कमिंस को, तो अगर वो आउट हो जाए तो मैच पाकिस्तान जीत गया।
ऐसे ही है, अभी तो नहीं कह रहे ना इंडियन जो यानी कि एनालिस्ट हैं या जो न्यूज़ एनालिस्ट है वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी हाँ है। जी, ठीक है, और यानी कि बहुत बड़ी जीत वो से कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सीरीज जीत सकता था पाकिस्तान ने, जिस तरीके से जो हाँ है जी, गर्दन मरोड़ दी थी ऑस्ट्रेलिया की पहले ही टेस्ट हाँ वो जी, जो ओडीआई में। असल चीज क्या है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया, बात यह है जब आप अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो कोई भी फॉर्मेट हो हाँ जी, आप स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करेंगे। और सबसे अच्छी पाकिस्तान की जो चीज़ रही, बॉलिंग तो रही रही, वो थी भाई बैटिंग में जितनी भी तारीफ कीजिए अब्दुल्ला शफीक की और साइम अयूब की कम है। क्या एक्सीलेंट शॉट्स खेले हैं दोनों ने, ऑल राउंड द ग्राउंड खेले, और दोनों बड़े ज़बरदस्त लय में नजर आए। और कवर ड्राइव तो ऐसा था कि जिस पर जो हैजले वुड है वो खुद खड़े होकर उन्होंने दाद दी है अब्दुल्ला शफीक को, कितना एक्सीलेंट शॉट खेला है। और साइम अयूब ने जो लेग स्टंप पे फ्लिक किए हैं, जो पुल किए हैं, हाँ जी, और जो स्टेट डाउन द ग्राउंड खेले हैं, बहुत जबरदस्त। देखिए विकेट थी, बैटिंग सीधी सी हाँ जी, बात है, बैटिंग जो विकेट थी। कमेंटेटर भी बात कर रहे कमेंटेटर थे। ने वादे मैंने पढ़ी स्टेटमेंट। लेकिन कुछ लूज शॉट थी हाँ और जी, कुछ पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉल बहुत बेहतर किया, बॉल सीधी बेहतर सी किया। बात है भाई। गेंद अच्छी लेंथ पे किया, हाँ जी, और उन्होंने कुछ जगह गलतियां की और पाकिस्तान ने उसका भरपूर फायदा ऐसा उठाया। ही है। और बैटर जब आए तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से खेले, और उन पे पता चल रहा था कि उन्हें कॉन्फिडेंस दिया गया कि यार जाओ जाकर खेलो। पहले 8 ओवर में देखे 30-35 रन बनाए, विकेट नहीं दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जैसे एक्सलरेट किया, हाँ जी, वो तो फिर तेज तो होते ही क्या चले गए, बात 25 है। ओवर में तो चेज कर लिया, तो ये एक गुड साइन था पाकिस्तान के लिए, देखिए ना, खास तौर पे। पाकिस्तान जैसी टीम 26 ओवर में चेस कर रही है। देखिए बात यही, अब्दुल्ला शफीक का जहां तक प्रॉब्लम है वो ये है कि अब देखिए उन्होंने रन्स किया है, अब आगे उनका चलना बड़ा मुश्किल है। साइम अयूब को देखिए टेस्ट खिलाने से ये फायदा हुआ है कि उस लड़के की जो डिफेंस है ना बड़ा हाँ जी, अच्छा हो गया, और उसका नजर भी आया आज के मैच में। तो अब ये है कि ये लड़का अगर क्लिक करेगा तो पाकिस्तान की ओपनिंग जो प्रॉब्लम है ना हाँ वो जी, काफी वो हद तक सॉल्व हो सॉर्ट जाएगी आउट हो जाएगी। कि और इसी तरीके से जो मिडिल ऑर्डर के लड़के हैं ना, जिस तरह इरफान खान नियाजी है, कामरान अली आगा है, इन 3 लड़कों का भी रन्स करना बड़ा ज़रूरी है कि वो अगले मैच में जब मौका मिले तो ये रन्स करें। अगर ये रन्स करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम है ना उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, वो भी बेहतरी काफ़ी हद आएगी। तक जो है ना बेहतर हो जाएगी। और देखिए अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने विन किया है, और सबसे अच्छी बात है कि जीत हार से परे एक बात होती है, वो होती है एफर्ट। हाँ जी, जब आप किसी चीज़ में एफर्ट पुट इन करते हैं तो रिजल्ट भी आपके रिजल्ट भी हक में निकलता आने है। लग हाँ जाते जी, हैं। अब पीछे इतने अरसे से आप कर क्या रहे थे, ब्लंडर कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे। अब देखिए टॉस जीता, हाँ हालांकि जी, मैं समझ रहा था कि शायद जो टीम टॉस जीतेगी वो हो सकता है पहले जो है वो खुद खेल ले बैटिंग में। अच्छा, लेकिन फिर अगर दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाया जाए तो उससे पता चलता है, जब इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ था यहाँ पर, तो इंडिया ने पहले खेला था तो नाइट में उतना ही बैटिंग करना और स्मूथ हो गया था। तो उस लिहाज से बड़ा सही डिसीजन था सही कि डिसीजन था। टॉस और जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी। ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी, और कुछ लोगों ने कहा भी कि जी टॉस की वजह से पाकिस्तान जीता। ठीक है, टॉस तो एक फैक्टर था वैसे, जो हमने पढ़ा देखा, कमेंटेटर ने कहा कि बैटिंग भी थी, कुछ इन्होंने बॉलिंग अच्छे जगह लेंथ पे की पाकिस्तानी बॉलर बात ने। ये है, पाकिस्तान कब से टॉस से जीतने लगा? पाकिस्तान जब जीतता है तो जीतता है, हाँ जी, जब हारता है तो हारता है। हम टॉस जीत के भी हार हाँ जाते जी, हैं। बात ये बेहतर डिसीजन लिया बस। सिचुएशन को देखकर, और लड़कों ने उस पर रिस्पॉन्ड हाँ करके जी, दिया। और बॉलिंग देखिए ना अच्छी लेंथ आपके, पे की। और फिर कैप्टन ने आपकी कैप्टनसी बड़ी विजिलेंट की हाँ है। जी, आप देखिए, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता पाकिस्तानी कैप्टन इतने ब्रेव डिसीजन ले। 35 ओवर में से 2 ओवर करवाया उन्होंने, जो तो ये 5वां बॉलर है। हाँ जी, 2 या हम 3 ओवर कराए। कोई भी हमारा कैप्टन होता, हमने पहली प्रायोरिटी पे क्या करना था, जहां 4-5 विकेट गिरा थे यार जल्दी जल्दी 5वें बॉलर के ओवर हाँ करवा जी, दो। और 5वें बॉलर के ओवर करवाते करवाते आपने वो 50-60 हाँ रन जी, कंसीडर करवा वही देना था, काम मसला और पड़ जाना। उन्होंने सेट हो जाना था। फिर उन्होंने 230-40 रन कर देना था, जो फाइटिंग स्कोर होता। लेकिन उन्होंने ये सोचा रिजवान ने कि यार मैंने इन्हें लिंगर ऑन नहीं करना, हाँ जी, मैंने इन्हें बोल्ड आउट करना हाँ है। जी, इसलिए वो बदल बदल के, अब जो नसीम शाह ने विकेट लिया है, और जब यानी कि 30 या 32वें ओवर में नसीम शाह आया बॉलिंग कराने के मिचेल लिए, स्टार्क को जो आउट तो किया वो था। अपना 8वां ओवर कर रहे थे वहां पर। ऐसे ही है तो भाई, आप इससे अंदाजा लगाएं कि 34वें ओवर में आपका मेन फास्ट बॉलर 8वां ओवर कर रहा है, इसका मतलब है वो कितना कंसिस्टेंट बदल बदल के ला रहे कंसिस्टेंट होंगे। ला रहे हैं वो, तो कोई शक नहीं तो हो तो। इसलिए अब ये कहना कि जी वो टॉस फैक्टर, भाई टॉस फैक्टर अपनी जगह होता है, वो तो देखे पिछले में फिर ऑस्ट्रेलिया भी टॉस हाँ जी, जीता था। तो ये है कि टॉस भी फेवर करता है आपको, लेकिन आप खेले भी अच्छा। खेले भी अच्छा नहीं। बैट्समैनों ने बैटिंग अच्छी की, हाँ जी, बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की, तो ज़रा रिजल्ट आपके सामने है। देखिए जो 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड को हराए हैं ना, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ मिला है। नहीं वो तो मोरल हाई था अब इनका। लड़के जो है ना एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो उसको हालांकि भी देखे कैच छोड़े हैं। हाँ जी, कैच छोड़े हैं। अभी वो जो उसका मैं क्या कहते हैं ओपनिंग पे जो प्लेयर था उनका, उसका कैच छोड़ा है, मैगर का या हाँ जी, मैथ्यू शॉर्ट का इन्होंने कैच छोड़ा है। तो मतलब बड़ा इजी चांस था वो, जैसे शहीन शाह अफरीदी ने मिस किया, लेकिन वो फिर भी दोबारा भी आउट हो गए। तो
अब यह है कि इसी माइंडसेट से इसी के तरीके से पाकिस्तान को जाना होगा। हाँ जिस जी, तरीके पर्थ से में। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि हम जो है अटैक करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि पर्थ में एक दफा फिर जो है आप देखेंगे पेस बैटरी हाँ का जी, बड़ा रोल होगा। हाँ जी, हाँ तो जी, चारों पेसर खिलाएं और इसी तरीके से जो है एक बॉल करें पार्ट और टाइम स्पिनर। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफीट दे सकता है 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे। भाई ये एक बड़ा अच्छा साइन है। भाई देखिए, अगर तो आपको मौका मिल जाता है बैटिंग करने हाँ का, जी, तो बैटिंग करने का मौका मिल जाता है तो तो आप रन 250 के राउंड अबाउट लगा हाँ दें बस बॉल। 250 से 300 के राउंड अबाउट रन कर दें हाँ जी, आप, तो उसके बाद आपके बॉलर आके पर्थ में जो है ना गिरा नहीं नहीं देंगे। गिरा लेंगे। क्योंकि पर्थ की विकेट अच्छा है, वहाँ पे लाइन और लाइन से अगर आप गेंद करेंगे आप विकेट निकाल लेंगे। सिर्फ असल चीज़ देखें, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उन्हें रेस्ट दी है, हाँ जी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान जीता था यहाँ पे 2001 में, तो सिचुएशन कुछ इसी तरह से रही थी कि पाकिस्तान तीसरे मैच पे जाके डिसीजन यानी कि उसका मेन फैसला हुआ था। हाँ जी, और पाकिस्तान ने तीसरे मैच में जो है बड़ी जब गाबा ब्रिस्बेन में आई थिंक वो मैच था, और शुएब अख्तर ने बड़ी आउट क्लास बॉलिंग की थी। तो अभी लड़के रिदम में नजर आ रहे हैं, फास्ट बॉलर खास तौर हाँ पे। जी, तो देखते हैं अब रिजवान इसी तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ वो कंटिन्यू करेंगे इसी माइंडसेट से, इसी अप्रोच से, और लड़के इसी तरीके से उसे सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अगला मैच भी जीतेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।